हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका इस चैनल पे। यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर हायर मैथमेटिक्स। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ सीक्वेंस। तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंट सीक्वेंस के जनरेटिंग फंक्शंस को कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है जनरेटिंग फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शन को देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे let S be a sequence with terms S0, S1, S2. Generating function g s z of sequence S is infinite series. जो हमारे पास जो S हमने सीक्वेंस ली है, ठीक है, उसका जनरेटिंग फंक्शन देखो। सीक्वेंस में टर्म्स कैसी होंगी, S0, S1, S2, ठीक है, अप टू सोन ऐसी टर्म होगी। तो उसका जनरेटिंग फंक्शन को डिनोट करते हैं हम GSZ से। ठीक है, सीक्वेंस S का हम जनरेटिंग फंक्शन कैसे लिखेंगे, GSZ इज इक्वल्स टू समीशन n रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी SN Z रेज टू पावर n। मतलब हम ये हमारा समीशन है। जब हम इसको ओपन करेंगे, देखो हम कैसे ओपन करेंगे, पहले n इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 0 तो S0 आ गया, और Z रेज टू पावर n की जगह पे 0 तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास S0। अब हम नेक्स्ट n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे S1 और यहाँ पे Z रेज टू पावर 1। ठीक है, वो Z ही आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम n इज इक्वल टू 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे S2 और Z रेज टू पावर 2 आ जाएगा। अब तो सोन ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक हमारा n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक। मतलब हमारी टर्म्स ये ख़त्म नहीं हो रही। ये हमारा क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सीक्वेंस। जो हमारे पास ये सीक्वेंस दे रखी है S0, S1, S2 अप टू सो ऑन। ठीक है, क्योंकि हमारी सीक्वेंस इनफाइनाइट थी तो हमारा जनरेटिंग फंक्शन भी इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से हम देखते हैं। मान लो हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस S इज बी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। मतलब क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है सीक्वेंस में। ठीक है, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन हम कैसे लिखेंगे। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास S0 है, S0 की वैल्यू क्या है, 1 रेज टू पावर 2। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट जो होती है टर्म वो हमारे पास क्या होता है, S0 होता है। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो S0 की वैल्यू है हमारे पास 1 स्क्वायर, उसके साथ क्या आता है Z रेज टू पावर 0 प्लस S1 की वैल्यू क्या है, जो सेकंड वैल्यू है 2 रेज टू पावर 2। ठीक है, उसके साथ क्या आएगा Z। नेक्स्ट अप टू सोन चलता जाएगा। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। देखो अब हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, तो n की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे जो टर्म आ रही है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो इसको भी n की टर्म में लिखना है ना हमने, तो n+1 कर देंगे तभी 1 आएगा ना। n की वैल्यू 0, यहाँ पे देखो n की वैल्यू 1 होगी तो Z रेज टू पावर n, साथ में अगर हमने n+1 लगाया तभी तो 2 रेज टू पावर 2 बनेगा। ठीक है, उस हिसाब से हमने ये जनरेटिंग फंक्शन लिख देना है। ठीक है, वैसे जब हम और भी सम करेंगे तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीक्वेंस हमारे पास उसके जनरेटिंग फंक्शन क्या होते हैं। अगर हम कोई भी एग्जांपल ले या फिर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जनरेटिंग फंक्शन से रिलेटेड, तो हमारे पास कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है जिनको हम स्टैंडर्ड सीक्वेंस बोलते हैं। अगर वो हमें उस एग्जांपल में दिख जाए तो उसका जनरेटिंग फंक्शन हम फाइंड नहीं करेंगे, उसका जनरेटिंग फंक्शन को हम लर्न कर लेंगे, ताकि अगर वो हमें कहीं हमारे सम में अगर हमें दिखाई दे तो हम उसकी एज इट वैल्यू पुट कर सके। ठीक है, पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे मैं बताऊँगी कि कैसे इसका यूज़ हो रहा है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास देखो, अगर हमारे पास SN इक्वल टू A, मतलब सीक्वेंस हम क्या लें, A सीक्वेंस ले लें। ठीक है, कोई कांस्टेंट सीक्वेंस है हमारे पास SN इक्वल टू A, मतलब सारी वैल्यू S0 की वैल्यू भी A है, S1 की वैल्यू भी A है। मतलब जैसे जैसे आप n को वेरी करेंगे तो वैल्यू सिर्फ A ही रहेगी। ठीक है, तो
जहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है हमारा, समीशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एस एन जेड रेज टू पावर एन। ठीक है, एस एन हमारे पास क्या हो, एस एन को कैसे हम ओपन करेंगे, एस नॉट, एस वन, एस टू अप टू सो ऑन। तो देखो यहाँ पे हम अगर पुट करेंगे, एस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए है। ठीक है, तो साथ में आएगा जेड रेज टू पावर एन। ए को बाहर निकालो क्योंकि ये तो एक कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास समीशन किस पे रन होगा, एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी जेड एन पे। तो इसको ओपन कर दो समीशन को। ठीक है, समीशन क्या होता है, एन की वैल्यू पुट करते जाओ और सम करते जाओ टर्म्स का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एज इट। तो यहाँ पे समीशन कैसे ओपन होगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाओ, एन की जगह पे पहले 0 तो 1 आ जाएगा, 1 पुट की तो जेड, 2 पुट की तो जेड स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये हम अब हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास बन गई जीपी सीरीज़। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, +1 +2 में हमारे पास हमारा एक चैप्टर होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वहाँ पे अगर हमारे पास ऐसी कोई जीपी आती है, जीपी सीरीज़, तो उसका हमारे पास सम का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब ये जो हमारे पास टर्म है इसको हम छोटा करके लिखेंगे। ठीक है, इसका क्या हो हमारे पास होता है, अगर हमारे पास कोई भी जीपी सीरीज़ है उसका हमने सम करना हो अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। ए यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म होती है, जो जीपी में हमें फर्स्ट टर्म हो, जहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। ठीक है, और आर हमारे पास होता है जो फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस आता है। ठीक है, मतलब डिफरेंस कितना है, जेड का डिफरेंस है ना, देखो। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू जेड हो, तो पुट कर दो यहाँ पे। इसका जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1 - जेड। ठीक है, तो ओवरऑल इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, a/1 - जेड। ठीक है, तो अगर हमारे पास सीक्वेंस दे रखी हो Sn = a या फिर कोई भी कांस्टेंट, तो उस केस में हम जनरेटिंग फंक्शन कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन होगी /1 - जेड। नेक्स्ट हमारी सीक्वेंस है Sn = b⁴n। ठीक है, अगर हमारे पास नेक्स्ट हमारी स्टैंडर्ड सीक्वेंस है Sn = b⁴n, तो उस केस में अगर हमें ये कहीं पे भी दिख जाए तो हम अब क्या पुट करेंगे इसकी जगह पे, देखो जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, वही हमारा फॉर्मूला समीशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Sn जेड रेज टू पावर एन। Sn की वैल्यू पुट कर दो b⁴n। तो देखो यहाँ पे हम कॉमन तो कुछ नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे b के साथ भी n है, जेड के साथ भी n है, तो n तो वेरी होगा ही। ठीक है, इसको हम ऐसे जरूर लिख सकते हैं, b और z दोनों की पावर n है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं b/z होल रेज टू पावर n। अब हम n को वेरी करके यहाँ पे हम समीशन को ओपन कर देंगे, तो पहले n की जगह पे 0 पुट करो, देखो यहाँ पे b/z रेज टू पावर 0 होगा, वो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो b/z, 2 पुट करेंगे तो b/z²। ठीक है, आगे अप टू सो ऑन। ये भी हमारे पास एक जीपी बन चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म a हमारे पास है 1 और r जो फर्स्ट और डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड टर्म का। ठीक है, डिफरेंस हमने कैसे निकालना है, a2/a1। ठीक है, मतलब हमारे पास a2 कौन सी टर्म है, bz, a1 जो फर्स्ट टर्म है, या फिर a भी बोल देते हैं उसको 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, gz। ऐसे हम r निकालते हैं जो हमारे पास जीपी गिवन हो। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली वैल्यू, तो वहीं पे पुट कर दो S इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास समीशन किसके इक्वल होता है, S इन्फिनिटी। ठीक है, सॉरी S इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू bz है, तो 1/1 - bz। ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आ चुका है। ये हमारे पास सीक्वेंस थी b⁴n का। अब हमें कुछ जनरेटिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस के जनरेटिंग फंक्शन पता लग चुके हैं। अब हम एक सम में देखते हैं कि कैसे हम इनका यूज़ करेंगे और जनरेटिंग फंक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे
कि जनरेटिंग फंक्शन हम अगर हमें कोई सीक्वेंस दे रखी हो पहले से, तो उसका जनरेटिंग फंक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस Sn गिवन है 3 इंटू 4n प्लस 2 इंटू -1n प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने अपनी जो गिवन सीक्वेंस है वो हमने पहले लिख ली। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये 3 तो हमने एज इट लिख लिया। अब ये हमारे पास सीक्वेंस देखो कौन सी टाइप की बनी, जो हमने की थी पीछे सीक्वेंस की ना हमने, ठीक है, स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस। ठीक है, उसमें हमने देखा ना कि कुछ स्टैंडर्ड सीक्वेंस थी, उसके जनरेटिंग फंक्शन को हमने देखा कि क्या क्या थे वो। ठीक है, यहाँ पे 4n मतलब ये कौन सी सीक्वेंस है, b n टाइप की। यहाँ पे b की वैल्यू 4 है, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, 1/1 माइनस dz। ठीक है, डायरेक्ट मेरा मतलब है कि हमने पहले इसको सॉल्व करके हमने इसको ऑलरेडी निकाल लिया है, तो हम ये रिज़ल्ट ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। साइड में हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर हमें एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको डायरेक्ट लिखने से पहले हम यहाँ पे साइड में रीज़न देंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सीक्वेंस bn इज इक्वल टू 1/1 माइनस dz। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख के अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 2, तो यहाँ पे देखो ये भी तो b⁻n टाइप की सीक्वेंस है, -1 है b की वैल्यू, तो वहाँ पे भी हमने वही वाला फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे सिर्फ 7 ही ले लें। ठीक है, 7 हमारे पास कैसी सीक्वेंस है, Sn इक्वल टू a टाइप की, a यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू 7 है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस z। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ हमने Sn इक्वल टू a के लिए ऑलरेडी कर लिया है, तो वहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट ही कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, देखो ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं कि कैसे हम किसी सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस के जो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है। बट हमें यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ।